पाठ अभ्यास 14 शब्दकोश क छात्र, छात्र मतलब विद्यार्थी, अन्नम अन्न, निमित्तम कारण, है कि नहीं? ठीक है। निमित्तम शब्द का अर्थ क्या होता है? कारण। कारणम कारण, हेतु कारण। देखिए कारण बोधक कितने शब्द हुए? 3। निमित्तम, कारणम, हेतु। ठीक। आगे धातु निंद, निंद मतलब निंद, निंदती निंदा करना। अर्च पूजा करना। शुच शोक करना। जप जप करना। आलप बात करना, बोलना, बड़बड़ करना। ठीक है ना। आवभे बुलाना, किसी को बुलाना। त्रु तैरना। धी ध्यान करना। अभिलष चाहना, चाहना इसके लिए और भी पीछे गए धातु। स्पृहयति इच्छति। जीव जीना। खन खनोति खन खनति खोदना। ठीक है ना। उत्तरतः उत्तर की ओर। दक्षिणतः दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। दाहिनी ओर, दाहिनी ओर भी अर्थ होता है। दाहिनी मतलब उजवी बाजू। पुरः सामने। पुरस्तात् सामने। उपरिष्टात् ऊपर की ओर। अधस्तात् नीचे की ओर, है कि नहीं? और ये सब क्या है? अव्यय शब्द है ना ग में। और आगे पश्चात, पश्चात मतलब पीछे, अग्रे आगे। अब विशेषण शब्द दे रहे घ में। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ। पटुतमः मतलब सबसे अधिक चतुर, है कि नहीं? 3 शब्द हुए फिर। पटुहु, पटुतरः, पटुतमः। पटु मतलब चतुर, पटुतरः उससे चतुर, और पटुतम मतलब सबसे चतुर। अनेकों में से एक की ही विशेषता बताना हो तो तम प्रत्यय पटुतमः। 2 में ही बताना हो तो पटुतर, और एक की विशेषता बताना केवल अकेला है तो पटुहु। ठीक। सूचना छात्र रामवत, अन्न गृहवत। छात्र शब्द राम की तरह चलेगा, अन्न शब्द गृह की तरह चलेगा। ख निंद खन भवति वत। ऊपर शब्द कोश में निंद से लेकर खन तक जितने धातु है वो सभी धातु कैसे चलेंगे? भवति की तरह चलेंगे। ठीक। व्याकरण इदम अदस नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति का विचार होगा और पूर्व रूप संधि का विचार होगा। आगे इदम अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। कल के पाठ में गया था, इदम अदस के कौन से रूप बताए थे? पुल्लिंग के बताए थे, और आज नपुंसक लिंग के। इदम अदस के नपुंसक लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द सदोतीस ख, अड़ोतीस ख। संक्षिप्त रूप लगाकर निंद आदि के भवती वत 10 लकारों में रूप चलाओ। ठीक है ना। संक्षिप्त रूप लगाकर निंदादि ऊपर जो शब्दकोश में धातु दिए हैं वो सभी धातु भवति की तरह चलेंगे। उदाहरण दे रहे। उदाहरण मतलब जैसे ऊपर शब्दकोश में ख में धातु दिया है पहला, कौन सा? निंद, तो उसका एक रूप दे दिया यहां पर। निंद का क्या बनता है? निंदती। फिर भवति की तरह हम लोग चला सकते हैं, निंदती, निंदतः, निंदन्ति, इस प्रकार। शुच को शोचती। आह्वयतन आह्वयति, है कि नहीं? और त्रु का तरति। धी का ध्यायति। अभिलष अभिलषति। जीव जीवति। खन खनाति, इस प्रकार रूप चलते हैं, है कि नहीं? अर्च का अर्चति होगा, बाकी सब सरल है। आलपति। ठीक है ना। आगे क्या है भाई? सूचना षष्ठी 2 या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। अतः संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते हैं। देखिए षष्ठी
दो या अधिक शब्दों का केवल क्या बताती है? संबंध बताती है। दोनों वस्तु का, चाहे दो से अधिक वस्तु का संबंध बताने के लिए विभक्ति होती है। कौन सी? षष्ठी, है कि नहीं? इसलिए षष्ठी को संस्कृत वाङ्मय में, व्याकरण में कारक नहीं माना है। तो कारक कितने कुल मिलाकर? केवल 6 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। क्रिया की सिद्धि में इनका उपयोग होता है साक्षात, उस प्रकार षष्ठी का नहीं होता है। वो केवल संबंध बताती है, इसलिए वो संबंध है, कारक नहीं। षष्ठी दो या अधिक शब्दों का केवल संबंध बताती है, उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है। अतः इसलिए संस्कृत में षष्ठी को कारक नहीं मानते। आगे नियम षष्ठी से संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है ना जी? संबंध का बोध कराने के लिए कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। जैसे राम का पुस्तक, तो क्या होगा? रामस्य पुस्तकम। इस प्रकार गंगा का पानी, गंगायाः जलम, है कि नहीं? देवदत्त का धन, देवदत्तस्य धनम। माझं घर, मम गृहम, है की नहीं? तुझं शेत, तव क्षेत्रम, तव क्षेत्रम। इस प्रकार रामायण की कथा, रामायणस्य कथा। इस प्रकार वही दिया है उदाहरण। गंगायाः जलम, रामस्य पुस्तकम, देवदत्तस्य धनम, रामायणस्य कथा। नियम 60 षष्ठी हेतु प्रयोगे। हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। हेतु शब्द के साथ कौन सी विभक्ति होती भाई? षष्ठी होती है। उदाहरण दे रहे उसके लिए। अन्नस्य हेतु हो वसति, जैसा वसति, अन्नस्य हेतु हो वसति, इस वाक्य में कर्ता कौन है? सह, सह वसति, वह रहता है। लेकिन वह उसका रहने का कारण क्या है? अन्न, अन्न के लिए मतलब खाने के लिए रहता है। तो वाक्य बन जाएगा क्या? अन्नस्य हेतु हो वसति। तो हेतु शब्द के साथ षष्ठी हुई। हेतु शब्द आया इस वाक्य में, हेतु हो, तो उसके साथ जो बगल वाला शब्द है अन्न, उसमें क्या हो गई? षष्ठी हो गई। अन्नस्य हेतु हो वसति। मैं अध्ययन के हेतु रहता हूं। अहम अध्ययनस्य हेतु हो वसामि। अहम अध्ययनस्य हेतु हो वसामि। इस प्रकार नियम 61 निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्रायः दर्शनम। निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ, तो निमित्त अर्थ वाले शब्द कौन भाई? कौन में दे रहे हैं? निमित्त, कारण, हेतु, प्रयोजन, ये सब। तो निमित्त अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती है। ऊपर का नियम तो बता दिया, षष्ठी हेतु प्रयोगे, वो तो विशेष नियम हुआ। हेतु शब्द के योग में षष्ठी होती है। लेकिन अन्य भी जो कुछ हेतु शब्द, हेतु अर्थ वाले शब्द है, उनके साथ प्रायः सभी विभक्ति होती है। उदाहरण दे रहे के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती है। जैसे किम निमित्तम वसति, सह किम निमित्तम वसति, किस निमित्त से रहता है। केन निमित्तेन वसति, वह किस निमित्त से रहता है। अर्थ वही है, केवल विभक्ति बदल रहे हैं। या तृतीया हो गई। कस्मै निमित्ताय वसति, किस निमित्त से रहता है। कस्य हेतु हो वसति, है कि नहीं? षष्ठी हुई। कस्मात् कारणात् वसति, पंचमी। केन प्रयोजनेन वसति, यहां पर प्रयोजन शब्द का अर्थ कारण है, किस कारण से रहता है। चलिए नियम 62 स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है कि नहीं? लेकिन कब? आगे दिया है कौंस में, खेद पूर्वक माता का स्मरण, मतलब खेद पूर्वक स्मरण होगा तो सामान्य स्मरण के योग में द्वितीया, लेकिन खेद पूर्वक यदि स्मरण होगा तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी होती है। आगे उपरी, उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात, अग्रे, दक्षिणत और उत्तरत के साथ षष्ठी होती है। देखिए इतने शब्द दिया भाई। उपरी, उपरिष्टात्, उपरी का अर्थ भी ऊपर है, उपरिष्टत का अर्थ भी ऊपर या ऊपर की ओर,
ऐसा अर्थ दिया है ऊपर, शब्दकोश में क्या है ना ये शब्द, उपरिष्टात ऊपर की ओर, अधः नीचे, अधस्तात् नीचे की ओर, तो 4 हुए कि नहीं? देखिए ऊपरी उपरिष्टात, अधः अधस्तात्, ऊपर के लिए तो हुई, ऊपरी उपरिष्टात, अधः अधस्तात्, ठीक। उसके बाद है पुरः पुरस्तात्, पुरः मतलब सामने और पुरस्तात् मतलब सामने की ओर, तो पुरः पुरस्तात् कितने शब्द हुए? 6। ऊपरी उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पुनः ऊपरी उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, और पश्चात, पश्चात मतलब पीछे, हो गए कि नहीं? पश्चात पीछे, एक बार आवृत्ति, उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात्, पश्चात, हुई कि नहीं? आगे, अग्रे दक्षिणतः उत्तरतः, अग्रे मतलब सामने, अग्रे मतलब सामने, सामने के लिए 3 हुए, फिर ऊपरी पुरः पुरस्तात् अग्रे, ठीक है कि नहीं? और दक्षिणतः उत्तरतः, दक्षिणतः मतलब हाँ बराबर है, उजव्या बाजूला, और वामतः उत्तरतः उत्तर की ओर, क्या दिया है वहां पर? 2 शब्द दिया है ना, दक्षिणतः मतलब दक्षिण दिशा की ओर भी अर्थ है और दाहिनी ओर भी अर्थ है, और शब्द गया कौन सा? उत्तरतः, तो उत्तरतः का अर्थ उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर, समझ में आया? चलिए तो आप शब्द बोलेंगे एक बार, हाँ, ऊपरी उपरिष्टात्, अधः अधस्तात्, पुरः पुरस्तात् अग्रे, पश्चात, दक्षिणतः उत्तरतः, दक्षिणतः उत्तरतः, ठीक। चलिए के साथ षष्ठी होती है, जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतः आदि, ठीक है ना? जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः मतलब गांव के दक्षिण की ओर, गांव है, गांव से दक्षिण की ओर, तो क्या कुछ भी बोल सकते, विद्यालयः अस्ति, मंदिरम अस्ति, मम गृहम अस्ति, है कि नहीं? ग्रामस्य दक्षिणतः मम गृहम अस्ति, ग्रामस्य उत्तरतः विद्यालयः अस्ति, है कि नहीं? इस प्रकार उत्तरतः। वृक्षस्य उपरि उपरिष्टात्, तो वृक्षस्य उपरि कपयः सन्ति, है कि नहीं? वृक्षस्य उपरि पक्षी अस्ति, पक्षी अस्ति, ठीक है ना? वृक्षस्य अधः मनुष्यः अस्ति, इस प्रकार वृक्षस्य उपरि उपरिष्टात्, अधः अधस्तात् वा। नियम 64, बहुतों में से एक को छाटने में जिसमें से छाटा जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। देखिए बहुतों में से छाटना, छाटना मतलब अलग करके दिखाना, बहुतों में से एक को ही एक की विशेषता बताना है, अलग करके दिखाना मतलब बहुत लोग बैठे हैं, उसको एक को उठाया और बाहर लग रहा अलग करके दिखाया, ऐसा नहीं मतलब उसकी विशेषता बताना। अनेकों में से एक की यदि विशेषता बताना हो, अधिकता बताना हो, तो उसमें जिसमें से अधिकता बतानी है, विशेषता बतानी है, जिसमें से, उनमें क्या होगी? षष्ठी या सप्तमी होगी। उदाहरण दे रहे देखिए, छात्राणाम छात्रेषु राम श्रेष्ठः पटुतमः वा। जैसे छात्राणाम राम श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठः अस्ति, कः श्रेष्ठः अस्ति? रामः श्रेष्ठः अस्ति। रामः केषां श्रेष्ठः अस्ति? रामः छात्राणां श्रेष्ठः अस्ति। छात्रों में श्रेष्ठ है कौन? राम। किंवा दूसरा वाक्य, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः अस्ति, श्रेष्ठः अस्ति, कः श्रेष्ठः अस्ति? रामः श्रेष्ठः अस्ति। केषु श्रेष्ठः अस्ति रामः? छात्रेषु श्रेष्ठः अस्ति रामः, ठीक है ना? क्यों वहां पटुतमः है कि नहीं? कृष्णः पटुतमः अस्ति, है कि नहीं? मनुष्येषु पटुतमः अस्ति कृष्णः। तो कृष्णः कः पटुतमः अस्ति? कृष्णः पटुतमः अस्ति। पूर्ण वाक्य में बोलना, कः पटुतमः अस्ति?
कृष्ण पटुतम अस्ति। कृष्ण केषु पटुतम अस्ति? कृष्ण छात्र मनुष्येषु पटुतम अस्ति। मनुष्यों में कृष्ण क्या है? चतुर है। अनेकों में से अधिकता बतानी है, इसलिए तम प्रत्यय हुआ, पटुतम। चलिए, छात्रों में मैं सबसे चतुर हूं। छात्रेषु किंवा छात्र नाम भी होगा, छात्रेषु अहम पटुतमः अस्मि। है कि नहीं? है कि नहीं? छात्रों में किंवा महिलाओं में सीता श्रेष्ठ है। महिलानां किंवा महिलासु सीता पटुतमा अस्ति। पटुतमा अस्ति क्योंकि विशेषण महिला का है, स्त्रीलिंग है, तो पटुतमा अस्ति। है कि नहीं? ग्रंथों में गीता श्रेष्ठ है। ग्रंथेषु गीता श्रेष्ठा किंवा पटुतमा नहीं श्रेष्ठा अस्ति किंवा श्रेष्ठतमा अस्ति। ठीक है कि नहीं? हाँ, ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ है। ग्रंथेषु वेदः श्रेष्ठः अस्ति। ग्रंथों में वेद क्या है? श्रेष्ठ है, पटुतम है। पटुतम नहीं, पटुतम चतुर अर्थ में है, व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है ना? ये वस्तु के लिए। आगे नियम पंचषष्टि, एंग पदांता दति। पद के अंतिम, पद का मतलब होता है सुबंत अथवा तिगंत, क्योंकि पद की व्याख्या ही किया है। संस्कृत में पद किसको बोलते हैं भाई? व्याकरण शास्त्र में सुप्तिंगंतम पदम। हर अलग अलग शास्त्रकारों की पद के बारे में, हर एक विषय के बारे में अलग अलग अपनी परिभाषा होती है कि नहीं? कोई बोलते हैं शक्तम पदम, जो शक्ति वाला है वो पद है, व्याकरण न्याय वाले बोलेंगे। लेकिन व्याकरण में क्या बोलेंगे? सुप्तिंगंतम पदम, सुबंतम तिंगंतम च पद संज्ञम स्यात्। जिस शब्द के अंतिम सुप प्रत्यय लगे हो अथवा तिंग प्रत्यय लगे हो, ऐसे शब्दों को ही क्या बोला जाता है? पद। देखिए, पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। अ को क्या होता है? पूर्व रूप, मतलब ए के जैसा रूप, क्योंकि पीछे कौन है? ए, आगे आया अ, तो वो अ क्या हो जाएगा? ए रूप हो जाएगा। उसी प्रकार दे रहे। देखिए, पद के अंतिम ए और ओ भी दिया है। पद के अंतिम समझ लीजिए अभी क्या है? ओ, और उसके आगे आया कौन? अ, तो अ क्या हो जाएगा? ओ रूप हो जाएगा। अ क्या होगा? ओ रूप होगा। लेकिन शर्त यह है कि वो ये और ओ कैसे चाहिए? पद के अंतिम चाहिए। ठीक है जी, वृद्धि का अपवाद है। चलिए, पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है। इस संधि के संकेत के लिए ए ओ के बाद अवग्रह चिन्ह लगता है। अवग्रह चिन्ह मतलब यश जैसा चिन्ह वो दिया है वहां पर, उसको जोड़ देते हैं। उदाहरण दे रहे, जैसे हरे अधिक अव, तो हरे अधिक अव तो हरे पद है, हे हरे, और आगे क्या आया? अव, तो अव का जो अ है वो हरे के ए में मिल जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए अवग्रह दिया जाएगा। तो क्या बना फिर? हरे व। ठीक है ना? अपवाद। हाँ, बताएंगे हम शाम को, संधि प्रकरण में बताएंगे। ठीक है ना? चल रहा है ना हम लोग का संधि प्रकरण, उसमें दे देंगे। विष्णु अधिक अव, यहां पर भी क्या हुआ? विष्णु व। क्या हुआ? विष्णु व। ठीक है, ये हुआ भाई, इसको सब करके लाइए। अब हम लोग वाक्य लगाएंगे। कौन से पाठ के? 13 त्रयोदश पाठ के वाक्य लगाएंगे। कि किंतु वाक्य लगाने के पहले थोड़ा अभ्यास करना है हम लोगों को। 2 शब्द का याद की करके आए ना आप लोग? कौन शब्द? इदम और अदस शब्द पुल्लिंग में। ठीक है ना? दिया है पीछे और याद किया है, खोलना नहीं पीछे, और बोलना है आप लोगों को। तो बोलिए इदम शब्द का पुल्लिंग का रूप।
यह बालक गांव को जाता है। अब बोलो, अयम बालक ग्रामम गच्छति। ये दो मनुष्य गांव को जा रहे हैं। अयम इमऊ इमे, इमऊ मनुष्यौ ग्रामम गच्छतः, है कि नहीं? ये सब लोग गांव जा रहे हैं। इमे जनाः ग्रामम गच्छन्ति, बराबर है कि नहीं? यह लड़का इस गांव को जा रहा है। इस गांव को जा रहा है। इमाम ग्रामम गच्छति। अयम बालकः इमाम ग्रामम गच्छति। समझ में आया? हाँ, वह मनुष्य इन दो गांव को जा रहा है। यह, वह नहीं पूछा मैंने, यह मनुष्य इन दो गांव को जा रहा है। आगे, अयम मनुष्य, हाँ जी आगे बोलो भाई। यह मनुष्य इन दो गांव को जा रहा है। हाँ, शाबाश। अयम मनुष्य गच्छति। अयम मनुष्य इमऊ ग्रामऊ गच्छति। यह मनुष्य बहुत सारे गांव को जा रहा है। हाँ, इन गांवों को जा रहा है। यह मनुष्य इन गांवों को जा रहा है। हाँ, इन गांवों को इमान ग्रामान अयम मनुष्य इमान ग्रामान गच्छति। अयम मनुष्य गच्छति, इमान ग्रामान गच्छति। समझ में आया कि नहीं? यह मनुष्य इस गांव को इस साइकिल से जा रहा है। क्यों, कितना सरल है। यह मनुष्य, यह मनुष्य इस गांव को इस साइकिल से जा रहा है। हाँ हाँ, बोलो। अयम मनुष्य हाँ हम इस बस से जा रहा है। चलो बोलो। हाँ, यह मनुष्य, क्योंकि श्रीलिंग का रूप हुआ नहीं ना आपको। यह मनुष्य इस गांव को, पुल्लिंग का हुआ, मैं सोच के चल रहा है कि शब्द याद है आप लोगों का। यह मनुष्य इस गांव को, है कि नहीं, इस गाड़ी से जाता है। पुल्लिंग इसका समान है। इस गाड़ी से हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ बोलो भाई। अनेन हाँ, अनेन बस यानेन लोकयानेन गच्छति, है कि नहीं? अयम मनुष्य इमं ग्रामम अनेन बस यानेन गच्छति। समझ में आया? यह मनुष्य, है कि नहीं, यह मनुष्य इस बालक को दूध दे रहा है।
हाँ, यह मनुष्य इस बालक को, हाँ, यह मनुष्य इस बालक को, हाँ, पुल्लिंग शब्द घट, हाँ, घट, इस घट को देता है। वाक्य सुन लीजिए, यह मनुष्य इस बालक को इस हस्त से इस घट को देता है। अयम मनुष्य अस्मै बालकाय, शाबाश, अनेन हस्तेन, हाँ, इमम घटम ददाति। समझ में आया? अयम मनुष्य अस्मै बालकाय अनेन हस्तेन इमम घटम ददाति यच्छति। समझ में आया जी? हाँ। इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य, समझ लीजिए, इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस बालक को, इस घट को देता है। बोलो भाई, किसका नंबर है? बोलो। अयम मनुष्य हाँ, बोलो भाई, वाक्य जानत नहीं रहे। देखिए, कुछ नहीं, एक एक शब्द बढ़ा रहा हूं मैं, कुछ ज्यादा तो बढ़ा नहीं रहा हूं, है कि नहीं? यह मनुष्य, पहले ऐसे लीजिए, इस गांव से आया हुआ, वाक्य रचना में कैसे भी कर सकते हैं, हिंदी में बता रहा हूं। इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस बालक को इन हस्त से, इस हस्त से इस घट को देता है। हाँ, बोलो। अस्मात् ग्रामात् अयं मनुष्यः अस्मै बालकाय अनेन हस्तेन इमं घटं ददाति। इमं घटं ददाति। समझ में आया कि नहीं? हाँ, लग रहा है ना वाक्य? देखिए, इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस बालक को इस हस्त से, पुनः इस हस्त से दूध देता है, इस दूध को दूध देता है, इतना ही बोलेंगे, इस घट को देता है, उसमें बढ़ाना है, बताता हूं। इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस बालक को, इस गांव के इस बालक को, सुन लीजिए, इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस बालक को, इस गांव के बालक को, इस गांव के इस बालक को इस हस्त से इस घट को देता है। अयम मनुष्य अस्मै बालकाय, ये बालक कैसा? इस गांव का बालक। हाँ। अस्य ग्रामस्य अस्मै बालकाय, हाँ, अनेन हस्तेन इमं घटं ददाति। समझ में आया? क्या क्या? अयम मनुष्य, क्यों? अस्मात् ग्रामात् आगतः, आया हुआ, आया हुआ मनुष्य, अस्मात् आगतः मनुष्य, मनुष्य का विशेषण नहीं, वो भी आगतः, अस्मात् ग्रामात् आगतः मनुष्यः अस्य ग्रामस्य अस्मै बालकाय अनेन हस्तेन इमं घटं ददाति। है कि नहीं? अब वाक्य सुन लीजिए। इस गांव से आया हुआ
यह मनुष्य इस गांव के इस बालक को इस अयोध्या गांव में, इस अयोध्या गांव में इस घट को देता है। पुनः बताओ, देखिए यह नहीं लिखना नहीं है, वो तो गम्मत है फिर। यह मनुष्य, इस गांव से आया हुआ मनुष्य, यह मनुष्य, पुनः सुन लीजिए, इस गांव से आया हुआ यह मनुष्य इस गांव के इस बालक को, इस गांव के इस बालक को इस अयोध्या गांव में इस हस्त से इस घट को देता है। कौन बोलता है? बोलो, कौन बोलता है? बहुत सरल है। हाँ हाँ हाँ, आगतः, हाँ हाँ ठीक है, अस्मात् ग्रामात् आगतः। देखिए शब्द आगे पीछे होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संस्कृत में। हाँ तो बोलो, देखिए अस्मात् ग्रामात् आगतः अयम मनुष्य कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए कर्ता को सरल करने के लिए। क्या? अस्मात् ग्रामात् आगतः अयम मनुष्य अस्य ग्रामस्य अस्मै बालकाय अनेन हस्तेन अस्मिन् अयोध्या ग्रामे, अस्मिन् अयोध्या ग्रामे अनेन हस्तेन इमं घटम ददाति। सभी वक्त आई कि नहीं? क्या क्या? अस्मात् ग्रामात् आगतः अयम मनुष्यः अस्य ग्रामस्य अस्मै बालकाय अयोध्या अस्मिन् अयोध्या ग्रामे अनेन हस्तेन इमं घटम ददाति। बोलो, हाँ, अयम मनुष्यः आगतः अयम मनुष्यः, हाँ, अस्य ग्रामस्य, हाँ, अस्मै बालकाय अनेन हस्तेन हाँ, इमं घटम अस्मिन् अयोध्या ग्रामे इमं घटम ददाति। घटम इमं पहले लिया पूर्व लिया बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अस्मिन् ग्रामे यच्छति। समझ में आया भाई? चलो, हाँ, अयम इमौ इमे इमं इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्य अनयोः एषाम् अस्मिन् अनयोः एषु असौ अमु अमी अमुम अमु अमून अमुना अमुभ्याम अमीभिः अमुष्मै अमुभ्याम अमीभ्यः अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीशाम अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु। स्वप्न में भी यदि कोई बोलेगा अदर शब्द के पुल्लिंग के रूप बोलो तो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। असौ अमु अमी ही आना चाहिए। असौ अमु इमे 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 अमी 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ज्यादा अभ्यास करेंगे ना तो आपसे अब शब्द मुख में चलते जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए मैं पहले से कहता हूं, जब उस दिन संकल्प लिया सब लोग दृढ़ता से संस्कृत में ही बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं बोलने आए तो मौन रखिए। क्या होता है, बुद्धि का एक वैशिष्ट्य है, हर एक बुद्धि का एक वैशिष्ट्य है अपना अपना। हर एक बुद्धि का क्या वैशिष्ट्य है कि वो कोई भी चीज तुरंत ग्रहण नहीं करती। उसको क्या शब्द है संस्कृत में, अंग्रेजी में? आक्षेप करना या ग्रहण क्या करना, मतलब ये करना, सेट नहीं करती है। बुद्धि का एक वैशिष्ट्य है, कोई भी चीज एकदम तुरंत वो सेटिंग नहीं करती है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है कि नहीं? और हम लोग यदि थोड़े, हाँ, कष्ट होगा, तकलीफ होगी बहुत, कभी कभी ऐसा लगेगा क्या लगाया, ये सब छोड़ दो ना, क्या जरूरत है, पढ़ते समय तो आ जाता है फिर छोड़ दो, ऐसा भी लगेगा, उदासी होगी। लेकिन नहीं,
दृढ़ता से यदि करेंगे ना तो धीरे धीरे बुद्धि उसको कन्वर्ट कर लेती है। क्या कर लेती है? कन्वर्ट। फिर आपको एक एक दिन अच्छा लगने लगे जाएगा, 8-10 दिन के बाद और रखेगा, 15 दिन के बाद अच्छा लगेगा, अरे ये तो बहुत सरल है, 1 महीने के बाद और सरल लगेगा, और 2-3 महीने सीधा ऐसा करेंगे ना, ऐसा लगेगा ये अपनी मातृभाषा ही है, ऐसा है। लेकिन पूरा पक्का करना चाहिए। और यदि उधर जाकर फिर थोड़ा थोड़ा मराठी बोलेंगे तो करेंगे, मैं तो फोन आया ना उसको, उसमें भी क्या बोलता हूं संस्कृत में, फिर आप लोग बोलेंगे वो कैसे समझते, उधर वो समझते हैं, कैसे समझते हैं। मैं अभी फोन आया था तो मैंने बोला हरिओम, तो वो बोलते हाँ, तो बोलते वदतु मतलब वो समझ जाते हैं कि बोल रहे करके, तो वो बोल दिया कुछ भी तो सुन लेना। तो फिर एक वाक्य बोलता हूं मैं, क्या, अत्र महाशिवरात्रि पर्यंतम सर्वे संस्कृतेन वदन्ति। महाशिवरात्रि भी जानता है, पर्यंत भी जानता है संस्कृत भी जानता है, तो समझ जाता है कि ये लोग महाशिवरात्रि तक संस्कृत में बोलने वाले भाई फिर वो ज्यादा बात नहीं करते, वो काम हो तो कुछ बोल देते हैं, हाँ किम कार्यम इतना बोल देंगे आगे, फिर तो वो बोल देते हैं क्या बोलना है, तो इधर आम ओम ओम बोलते रहना है, हो गया उसके बाद फिर वो महाशिवरात्रि तक फोन भी नहीं करेंगे सीधी बात है। कोई भी चीज को किस तरह से करना ये अपने हाथ में है, हैंडल करना। समझ में आया? चलो, इदम के वाक्य बनाए ना, इसी प्रकार बनाने, किसके? अदस के। तो आप घर से 2-2, 4-4 वाक्य बना के लाइए, किसके? अदस के। 2-4 क्यों, 7 कम से तो कम बनेंगे। जैसे वह जाता है, असौ गच्छति, फिर आगे के वाक्य में प्रथमा से द्वितीय को जोड़िए, फिर आगे के वाक्य में प्रथमा द्वितीय तृतीय को जोड़िए, जैसे अभी किया हम लोगों ने। इस प्रकार के आदर्श के करके लाइएगा, ठीक है। फिर आज शाम को 3:30 बजे पाठ लेंगे, क्योंकि 4 बजे लेते थे हम लोग, क्योंकि इसके वाक्य लगाने हैं, तो उन लोगों का भी नुकसान न हो जाए, इसलिए पाठ लगाएंगे अभी हम लोग 3:30 बजे। लेकिन सबको बताना भाई, समय रहेगा 3:29:59, 3:29:59, और रोज सुबह का समय रहेगा 9:59:59, और शाम का 3:59:59 रोज का। आज का 3:29:59, ठीक है ना। चलो भाई, हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।